हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अगेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब हमको इस सेशन में डिस्कस करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना चाहिए व्हाट इज सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए, जब दो चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हों तो फिर इसको सिस्टम ऑफ चार्जेस नहीं कहते। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है? जब आप चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाकर एक दूसरे के पास पास रखते हैं, इस तरह से हर एक चार्ज दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस करे, तो इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है? तो चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पास पास लाकर चार्जेस का सिस्टम बनाने में जितना वर्क करना पड़ता है, इसी वर्क को सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। सपोज कीजिए हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1 एंड सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2 और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज Q1 को यहाँ से सपोज कीजिए किसी पॉइंट A पर हमने लाया, तो चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से पॉइंट A तक लाने में नेट वर्क डन 0 होगा, बिकॉज जब इस चार्ज को लाया गया तो यहाँ आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं था जो कि इसको रिपेल या अट्रैक्ट करे। सो इस चार्ज को लाने में नेट वर्क डन होगा 0। बट जब आप सेकेंड पॉइंट चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट B पर लाएंगे तो सेकेंड चार्ज को लाने में वर्क डन 0 नहीं होगा, बिकॉज यहाँ एक चार्ज Q1 पहले से मौजूद है। तो सेकेंड चार्ज को लाने में वर्क डन कैलकुलेट करें, उसके पहले आप पॉइंट B पर चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट कर लीजिए। तो चार्ज Q1 की वजह से r डिस्टेंस पर पॉइंट B पर पोटेंशियल होगा V इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R। अगेन चार्ज Q2 को यहां से किसी पॉइंट B तक लाने में नेट वर्क डन होगा W2 इक्वल टू Q2 इंटू V। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं। पॉइंट B पर पोटेंशियल होगा V इक्वल टू टेस्ट चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में वर्क डन W2 अपॉन टेस्ट चार्ज Q2। ये इस पॉइंट B पर पोटेंशियल का फार्मूला है। अब यहाँ से अगर आपको W2 चाहिए तो W2 इक्वल टू होगा Q2 इंटू V, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन आप यहाँ से V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिला W2 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब हमको निकालना है सिस्टम क्रिएट करने में टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन in creating system of two charges is W equal to W1 plus W2। W1 की वैल्यू यहाँ से पुट किया, W2 की वैल्यू यहाँ से पुट किया एंड नेट वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब चार्जेस का सिस्टम क्रिएट करने में टोटल जितना वर्क करना पड़ता है, यही वर्क ही हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो टू चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। सपोज कीजिए 3 पॉइंट चार्जेस हैं। फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1, सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 एंड थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q3। ये तीनों पॉइंट चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट चार्ज Q1 को
इनफाइनाइट से किसी पॉइंट ए पर लाया, तो जब चार्ज Q1 को लाया गया तो यहाँ आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, सो चार्ज Q1 को लाने में वर्क डन W1 इक्वल टू 0। बट जब सेकेंड पॉइंट चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन 0 नहीं होगा, इसको मैंने लास्ट हेडिंग में मेंशन किया था। अगेन चार्ज Q2 को यहाँ पॉइंट B पर लाना है, उसके पहले हम चार्ज Q1 की वजह से पॉइंट B पर पोटेंशियल पता करेंगे, जो कि होगा V सफिक्स B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q1 पान पॉइंट A से पॉइंट B तक की डिस्टेंस R सफिक्स 1 2। अगेन चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से पॉइंट B तक लाकर रखा गया, तो चार्ज को पॉइंट B तक लाने में वर्क डन होगा W2 इक्वल टू Q2 इंटू V सफिक्स B। यहाँ पे V सफिक्स B की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, Q2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R सफिक्स 1 2, जो कि हो गया W2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R 1 2। सेकेंड चार्ज को लाने में वर्क डन कंप्लीट हो गया। जब थर्ड पॉइंट चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट C पर लाएंगे, तो उसके पहले हमको पॉइंट C पर पोटेंशियल पता होना चाहिए। पॉइंट C पर पोटेंशियल होगा चार्ज Q2 की वजह से और चार्ज Q1 की वजह से। तो पॉइंट C पर पोटेंशियल V सफिक्स C इक्वल टू चार्ज Q2 की वजह से पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान डिस्टेंस R सफिक्स 2 3 प्लस चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान ये डिस्टेंस R सफिक्स 3 1। अगेन थर्ड पॉइंट चार्ज Q3 को इनफाइनाइट से पॉइंट C तक लाने में वर्क डन होगा W3 इक्वल टू Q3 इंटू V सफिक्स C। अगेन V सफिक्स C की वैल्यू ऊपर से ले लिया, ये आप देख सकते हैं Q3 एंड V सफिक्स C की वैल्यू ये रहा। अब Q3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलता है W3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 अपान R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q1 अपान R31। ये हो गया थर्ड चार्ज को लाने में वर्क डन। अब हमको 3 चार्जेस का सिस्टम क्रिएट करना था, वो हमने कर लिया। तो 3 चार्जेस का सिस्टम क्रिएट करने में टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 की वैल्यू यहाँ से लिया, आप देख सकते हैं। W2 की वैल्यू यहाँ से लिया जो कि ये है, एंड W3 की वैल्यू यहाँ से लिया जो कि ये है। अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q3 Q1 अपान R31। ये है 3 चार्जेस का सिस्टम क्रिएट करने में टोटल वर्क डन। अब 3 चार्जेस का सिस्टम क्रिएट करने में यही जो टोटल वर्क डन होता है, यही सिस्टम में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो 3 चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हुई U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q3 Q1 अपान R31। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।